हाँ भाई, शुरू किया जाए। तो अपन लोगों की क्लास चल रही थी सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा दिया है, गोल्जी बॉडीज़ पढ़ा दिया है, लाइसोसोम भी पढ़ा दिया, वैक्यूल भी पढ़ा दिया। आज हमको पढ़ाना है माइटोकांड्रिया के बारे में। माइटोकांड्रिया देखा जाए, वैसे वैक्यूल, लाइसोसोम के और वैक्यूल के बारे में फिर से सुन लीजिए। लाइसोसोम की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? डी डुवे ने किया था। किसने किया था? डी डुवे ने किया था। और लाइसोसोम जनरली एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडीज़ करती हैं। जब गोल्जी बॉडीज़ में मटेरियल की पैकेजिंग की प्रोसेस होती है तो उसी समय लाइसोसोम बनते हैं। और लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कैसे एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो लो पीएच पर काम करते हैं। और वो एंजाइम जैसे प्रोटीजेस होते हैं, न्यूक्लियजेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं और लाइपेजेस होते हैं जो मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। कभी कभी लाइसोसोम सेल को ही डाइजेस्ट कर डालते हैं, या सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उन्हीं को डाइजेस्ट कर डालते हैं। तब लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या के थैले कहते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए आत्महत्या के थैले किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा लाइसोसोम। दूसरी बात देखा जाए, हम वैक्यूल के बारे में देखें। सपोज करिए यहाँ पर एक सेल है, इस प्रकार से मान लेते एक सेल अपनी है, और प्लांट सेल के सेंटर में ये वैक्यूल पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। ये वैक्यूल कहलाती है। और वैक्यूल पूरी सेल का लगभग 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। और वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन के द्वारा चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। और इसके अंदर, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहलाता है सेल सैप कहलाता है। और इस सेल सैप के अंदर, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे सेल सैप कह रहे हैं। सेल सैप के अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल डिजॉल्व होते हैं, वेस्ट मटेरियल भी पाए जाते हैं, और एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट? एंथोसाइनिन पिगमेंट भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये एंथोसाइनिन पिगमेंट पाए जाते हैं। ये एंथोसाइनिन पिगमेंट पाए जाते हैं, तो इनको हमने कह दिया एंथोसाइनिन। साइनिन पिगमेंट कहलाता है, ये पिगमेंट कहलाता है। और एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण ही शलजम की जड़ का जो रेड कलर होता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण ही होता है। और एंथोसाइनिन पिगमेंट पानी में सॉल्युबल होता है। ये रेड कलर का होता है, इसीलिए शलजम की जड़ को जब काटते हैं सलाद के रूप में और धुलते हैं तो पानी कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि एंथोसाइनिन रेड कलर का होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। और जब ये पानी में घुल जाएगा तो रेड कलर दे देगा। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए शलजम की जड़, टर्निप की जो रूट है, उसका रेड कलर किसके कारण होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। या कभी क्वेश्चन पूछा जाए, एंथोसाइनिन पिगमेंट कहाँ पर पाया जाता है? तो इन द सेल सैप ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल के सेल सैप में एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। और मैंने बताया वैक्यूल पूरी सेल के वॉल्यूम का लगभग 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अमीबा के अंदर देखें, प्रोटिस्ट के अंदर फूड वैक्यूल पाई जाती है
और फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, पाचन होता है भोजन का। या प्रोटिस्टो में देखें, अमीबा में देखें तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करती है? एक्सक्रीशन का काम करती है और बॉडी के अंदर, सेल के अंदर वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करती है, वाटर की मात्रा को रेगुलेट करती है। तो ये सारे काम किसके होते हैं? वैक्यूल के होते हैं। तो वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज होती है और सेंटर में पाई जाती है, और एनिमल सेल में या तो वैक्यूल एब्सेंट होती है या साइज में बहुत छोटी होती है और संख्या में अनेक होती है। अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? एक साइंटिस्ट है कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किसने किया था? कोलिकर ने किया था। और किस में किया था? इंसेक्ट की वॉलेंट्री मसल्स में किया था। कीटों की ऐच्छिक मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किया था। उसके बाद तुमसे ये भी पूछ सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम एक साइंटिस्ट है बेंडा, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। आल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? बायोप्लास्ट कहा था। क्या कहा था? बायोप्लास्ट कहा था। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। और देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया उन्हीं यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब जिनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज होता है, उन्हीं में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। और एक बात याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हर सेल में फिक्स नहीं होता है। जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिव होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतना ज़्यादा पाए जाएंगे, और जो सेल जितना कम एक्टिव होगी माइटोकॉन्ड्रिया उतना कम पाए जाएंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए बताइए सेल में एनर्जी कहाँ पर बनती है, तो आपका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। दूसरी बात देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, पहले डायमीटर देखें। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, और लंबाई कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है, 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के शेप की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? सॉसेज शेप होता है, मतलब डली काटने वाला जो सरौता होता है उस शेप का होता है, या सिलेंड्रिकल होता है। दूसरी बात देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया चारों तरफ से 2 मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होती है। इसको मान लेते हैं, क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके जस्ट नीचे एक दूसरी मेम्ब्रेन है जिसे क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। इस प्रकार से ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन में जो फिंगर लाइक प्रोसेस पाए गए, प्रोजेक्शन पाए गए हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं। और क्रिस्टी क्या काम करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। दूसरी बात देखा जाए इनर मेम्ब्रेन के अंदर साइड में जो प्रोटीनियस फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो प्रोटीनियस फ्लूइड भरा होता है इसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं।
तो ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और देखा जाए इस मैट्रिक्स के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने? 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार से 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और तो इसे हमने क्या कह दिया? डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए पाया जाता है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? आरएनए पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है? आरएनए कहलाता है। ये आरएनए। अब देखा जाए 70S टाइप राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? एक साथ ऑटोजीनोम सिस्टम कहते हैं। तो ऑटोजीनोम सिस्टम कहाँ पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसकी प्रेजेंस के कारण ही अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल से बाहर निकाल दें तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवित बने रहते हैं। अगर कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसे हम सेल से बाहर निकाल दें और वो जीवित बना रहता है, तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, क्रस्टी के ऊपर बहुत सारी दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। ये जो दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं इन्हें क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल कहते हैं। या इन्हीं को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। या इन्हीं को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। या इन्हीं को क्या कहते हैं? फर्नांडीज मोरन पार्टिकल कहते हैं। क्योंकि जो हम इस समय बना रहे हैं ऑक्सीसोम, इनकी डिस्कवरी किसने किया था? फर्नांडीज मोरन ने किया था। तो इन्हें क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीसोम, ये ऑक्सीसोम कहलाते हैं। या इन्हीं को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। या इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट कहते हैं। देखो, रिस्पायरेशन जब होता है तो रिस्पायरेशन में 3 प्रोसेस होती हैं। एक कौन सी होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होगी? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। दूसरी प्रोसेस कौन सी है? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। और तीसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीसोम के हेड में चलता है। कहाँ पर चलता है? ऑक्सीसोम के हेड में चलता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब चलता है तो हेड में ही क्या बनती है? एनर्जी बनती है। और उस एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर करके रख लिया जाता है। तुम्हें मालूम है जिस स्थान पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। अपनी बॉडी की सेल्स में एनर्जी कहाँ पर बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। सेल का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। ये बातें याद कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहो चाहे स्टोरेज बैटरी कहो, दोनों बातें एक होती हैं। क्या होती है? स्टोरेज बैटरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरेज बैटरीज भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन कैसा होता है? फिशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फिशन के द्वारा होता है। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए, बताइए किस ऑर्गेनेल्स को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं, तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया, और दूसरा कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। वो भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है।
और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स का मतलब ये होता है अगर हम सेल से बाहर निकाल दें और वो सेल ऑर्गेनेल्स अगर जीवित बना रहता है तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। उसके बाद में अपन देखें, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात मैंने बताई। अगर हम प्लास्टिड के ऊपर जाएं, प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में पाए जाते हैं और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते थे, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स भी जो है केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो ये प्लास्टिड्स के बारे में बात करो तो प्लास्टिड्स केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मतलब प्लास्टिड मतलब दीज आर 3 टाइप होते हैं। अब 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है। दूसरा कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा कौन सा होता है? क्रोमोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट होता है। तो प्लास्टिड कितने टाइप के मैंने बताया? 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट प्रायः प्लांट के उन पार्टों में पाए जाते हैं। पहले अच्छा देख लो, ये कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। और ये ग्रीन कलर को छोड़ करके और किसी भी कलर के हो सकते हैं। मतलब फ्लावर के जो डिफरेंट कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को छोड़ करके और किसी भी कलर के हो सकते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। तुम्हें याद रखना है, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं प्रायः प्लांट के ऐसे पार्टों में पाए जाते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम और रूट में, भूमिगत तना और स्टेम में पाए जाते हैं। और ये जो आपने देखा, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं। ये एमाइलोप्लास्ट होते हैं। एमाइलोप्लास्ट क्या काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? प्रोटीनियोप्लास्ट होते हैं। ये प्रोटीनियोप्लास्ट होते हैं। और प्रोटीनियोप्लास्ट क्या काम करते हैं? प्रोटीन को स्टोरेज का काम करते हैं, प्रोटीन को संग्रह करने का काम करते हैं। और तीसरा कौन सा होता है? एलियोप्लास्ट कहलाते हैं। एलियोप्लास्ट क्या काम करते हैं? फैट या आयल को स्टोर करने का काम करते हैं। फैट या आयल को स्टोर करने का काम करते हैं। मतलब ल्यूकोप्लास्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं, पदार्थों को संग्रह करने का काम करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा है? एमाइलोप्लास्ट, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। दूसरा कौन सा है? प्रोटीनियोप्लास्ट, ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। और तीसरा कौन सा है? एलियोप्लास्ट, ये फैट या आयल को स्टोर करने का काम
करते हैं। ये बात तुम्हें याद करना है। और मैंने बताया कि ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। और ये भी बात मैंने बताई है, ये प्लांटों के ऐसे पार्टों में पाए जाते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम में देखें या अंडरग्राउंड रूट में देखें, या प्लांट का जो भी कलरलेस पार्ट पाया जाता है उसमें ल्यूकोप्लास्ट होंगे। और वो ल्यूकोप्लास्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। तो ल्यूकोप्लास्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। उसके बाद में देखा जाए क्लोरोप्लास्ट की बात हमने किया। ये ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, हरे रंग के प्लास्टिड्स होते हैं। अगर तुमसे पूछ लिया जाए प्लांटों का हरा कलर किस कारण से होता है, तो आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। और जिस पार्ट में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाएंगे वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे, रंगहीन होंगे। दूसरी बात देखा जाए प्लांट सेल की बात करें तो अलग अलग प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर अलग अलग होता है। अगर जो हम यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी क्लेमाइडोमोनास की बात करें, उसकी एक सेल में केवल एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वैसे हायर प्लांटों की बात करें तो हायर प्लांटों की एक सेल में 20 से लेकर के 40 तक क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं। हायर प्लांटों की सेल में 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी किसके द्वारा चारों तरफ से बाउंडेड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। हाँ, क्लोरोप्लास्ट देखा जाए तो ये भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए हाँ, एक जनरल क्वेश्चन हम तुमको बता रहे हैं। अगर तुमसे पूछ लिया गया अपनी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, तो अपनी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन फीमर कहलाती है, थाई बोन कहलाती है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, तो सबसे छोटी बोन जो होती है वो स्टेपीस होती है। और स्टेपीस कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। कहाँ पर, कान में पाई जाती है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर होती है, थाई बोन कहते हैं जिसे। और बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेपीस होती है। कौन सी, स्टेपीस होती है, जो कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताइए बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो नर्व सेल होती है। बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, नर्व सेल होती है। और अगर तुमसे पूछा जाए नेचर की बिगेस्ट सेल कौन सी होती है, तो आपका आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच होती है, लार्जेस्ट सेल इन द नेचर। और अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए नेचर का सबसे टॉलेस्ट प्लांट कौन सा होता है, सबसे लंबा प्लांट कौन सा होता है, तो आपका आंसर है सिकोया। सिकोया एक प्लांट होता है, वो नेचर का सबसे टॉलेस्ट प्लांट होता है। इसीलिए सिकोया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेचर का टॉलेस्ट प्लांट कौन सा होता है, सिकोया। और सिकोया को ही क्या कहते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। उसके बाद में देखा जाए अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए उस सेल का नाम बताइए जो छाते के आकार की होती है,
तो एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी ही होता है, जैसे एसिटाबुलेरिया कहते हैं। तो एसिटाबुलेरिया की जो सेल होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है। कैसी होती है? अम्ब्रेला शेप्ड होती है। अगर तुमसे पूछा जाए जो साइंटिस्ट कहाँ जाते हैं? अंतरिक्ष में जाते हैं, वो अपने साथ कौन सा प्लांट लेकर जाते हैं? तो स्पाइरुलिना ले जाते हैं। ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो इसे भोजन के रूप में साइंटिस्ट अपने साथ ले जाते हैं जो अंतरिक्ष में जाकर के वर्क करते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है। जो साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जाते हैं वो अपने साथ कौन सा प्लांट ले जाते हैं? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना को ले जाते हैं। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना को ले जाते हैं और वहाँ पर उसे यूज़ करते हैं एज अ फूड। तो आज की सेवा इतनी, फिर अगली क्लास में बताएंगे। और खूब कस के मेहनत करके पढ़ाई करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके।